हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। आयुष कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे इस साल नया बदलाव आया है और बहुत सारे स्टूडेंट का इस बदलाव से रिलेटेड डाउट आ रहा है कमेंट में। तो क्यों ना अब मैं आपको ये न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा का पूरा समझा दूं कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत देर ना करके चलो एक एक बात पे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले सालों में आयुष कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते थे, आयुष कोर्स मतलब BAMS में, BUMS में, BHMS में, BNYS में, सब आयुष कोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगर आप आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे तो पहला नंबर नीट आपका पास आउट होना चाहिए था। दूसरा बात क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए था। तीसरा बात क्लास 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए था। और चौथा बात आपका परसेंटेज क्राइटेरिया वाला था, यानी कि जनरल और EWS के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए था। वहीं बात कर ले OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए तो मिनिमम 40% होना चाहिए था। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो इस साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज कर दिया गया है, यानी कि अगर आप इस साल आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी आयुष कोर्स में, BAMS में, BUMS में, जो भी आपकी इच्छा हो, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो और आपने नीट का एग्जाम मान लो दिया है तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज हुई है। और वो थोड़ा सा चेंज केवल परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया मैंने बताया है उसमें हुआ है। क्या हुआ है? सबसे पहले बात जान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर अब नीट एग्जाम नहीं देना है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, नीट अभी भी आपको देना है। यानी कि अभी भी अगर आपको आयुष कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12th में किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम हिंदी में फेल हो लेकिन बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में पास हो तो क्या चल जाएगा? ऐसा नहीं है। क्लास 12th आप पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात क्या है कि क्लास 12th में आपका बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब PCB और इंग्लिश आपका होना चाहिए क्लास 12th में। कुछ स्टूडेंट ये कहना है कि अगर हम मैथ्स से हो तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? मैथ्स से हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट। परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया है, यानी कि पहले जो आपका PCB में जनरल और EWS का 50% मिनिमम होना चाहिए था, OBC, SC, ST का मिनिमम 40% होना चाहिए था। अब वो चीज हटा दिया गया है। अब परसेंटेज क्राइटेरिया मायने नहीं रखेगा। अगर आप क्लास 12th पास आउट हो, आपका PCB और इंग्लिश है, दूसरी बात आप नीट क्वालिफाई हो तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करा सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि आपके मार्क्स नीट में कितने हैं उसके अनुसार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन नीट क्वालिफाई होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है क्लास 12th पास आउट होना चाहिए। तीसरी बात आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश क्लास 12th में होना चाहिए। चौथी बात परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। तो आप लोग अब बेझिझक काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है। खैर, आयुष कोर्स की काउंसलिंग तो अभी 30 जुलाई के लगभग 10-12 दिन बाद ही स्टार्ट होगा। लेकिन आपका जो MCC काउंसलिंग है उसका ऑल इंडिया कोटा आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और आपका स्टेट काउंसलिंग MCC का 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और अच्छे से अपना प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भरिएगा और काउंसलिंग कराइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कॉलेज पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे सीनेट हो, चाहे सीपेट हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी प्राइवेट जॉब हो, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।